दोस्तों वैसे तो इस संसार में कुछ भी नहीं जिसका एक न एक दिन अंत न हो, लेकिन फिर भी भौतिक दृष्टि से अगर देखें, इस सांसारिक दृष्टि से देखें, आजकल के जमाने में अगर आप गांव में रहते हैं, इस लौकिक जगत में, तो देखें ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होता। तो दोस्तों आपको अनेकों प्रकार के ऐसे विकल्प आपको दिखेंगे जिसमें आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कौन सा उसमें बिजनेस करें। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूं, वह तरीका यथार्थ सत्य है। और दोस्तों इस लौकिक जीवन में एक तरीके से अगर आप देखें तो वह बिजनेस अच्छा खासा चलता है और उससे कहीं कहीं ज्यादा भी इनकम किया जा सकता है और कहीं कहीं कंडीशन के हिसाब से लो इनकम भी होता है और कहीं कहीं वह बिजनेस काफी चलता भी है तो कहीं कहीं बिल्कुल भट्ठा तक बैठ जाता है। दोस्तों इस बात को बहुत गंभीरता से आप समझिएगा। जो मैं आपको आज के वीडियो में बताने जा रहा हूं वह अनुभव के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, खुद का एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बताने जा रहा हूं। जो बातें हैं वो सच्ची हैं, इस आधार पर मैं बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को समझिएगा, देखिएगा और सुनिएगा। बहुत से ऐसे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होता। आपने अनेकों प्रकार के ऐसे वीडियो देखे होंगे, लेकिन हर एक तरीका, हर एक बिजनेस, हर एक चीज आप देखिए, ध्यान से देखिए, अगर उसमें निरंतर प्रयास नहीं किया गया तो वह बंद करने के लिए बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही बंद हो जाता है। अगर आपको भोजन करना है, शरीर का जीवन यापन करना है, तो आप अगर भोजन करेंगे नहीं तो ये शरीर अपने आप ही चलना हाथ पैर बंद कर देगा। ठीक उसी तरीके से कोई भी बिजनेस है, किसी भी सेक्टर का बिजनेस है, कोई भी चीज है, अगर उसको निरंतर नियमित रूप से अगर उसको चलाया नहीं गया तो वो बंद तो अपने आप ही हो जाएगा। चाहे कोई व्यक्ति गारंटी देकर कहे कि ये तो अपने आप ही चलेगा, लेकिन ये बात गलत है। अगर नियमित रूप से चाहे किसी भी ऊर्जा से वह चीज चलता हो, लेकिन अगर उसको सही रूप में अगर देखा जाए तो निरंतर उसको प्रयास करते हुए नहीं चलाया गया तो वो बंद अपने आप ही हो जाएगा। बंद करने के लिए उसको बंद करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक उसी तरीके से हर एक चीज है। बेशक कोई भी व्यक्ति कहे कि ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। जिस बिजनेस के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस बिजनेस को लोग कहते हैं कि कभी बंद नहीं होगा। ये पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो सत्य भी है और नहीं भी है। बंद भी हो सकता है और बंद नहीं भी हो सकता, लेकिन लोग तो इसको कहते हैं कि ये बंद होता नहीं है। बंद हो भी सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों चलिए आज का वीडियो सबसे पहले शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ये आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहां पे आपको बिल्कुल सच्ची जानकारी मिलेगी। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, आज बताने जा रहे हैं, इस टॉपिक पे अनेकों लोगों ने वीडियो बनाया होगा और उसको आपको एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए हजारों तरीके बताए होंगे कि इस तरह से कीजिए, उस तरह से कीजिए। लेकिन दोस्तों मेरा सीधा सीधा आपसे यही कहना है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, अगर एक बिजनेस सोच रहे हैं कि कोई ऐसा करे जो बंद नहीं होता, तो दोस्तों ये आज का वीडियो में जो आपको बताने जा रहा हूं, इस वीडियो को अगर आप समझ लेते हैं ना तो दोस्तों बाकी कोई चीज की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी चीज तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी। दोस्तों मैंने अनेकों लोगों को देखा है
लेकिन सबसे पहले मैं आपको वह बिजनेस के नाम लेने जा रहा हूं जिसको लोग कहते हैं कि यह बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। दोस्तों, जो बिजनेस है, चाहे गांव का हो या शहर का हो, कहा जाता है और ऐसा माना भी जाता है, यह सत्य भी है कि किराना का दुकान का जो व्यापार है वह तो पूरे 12 महीने चलता है और वह बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि खाने पीने से जुड़ी चीजें उसमें बेचनी होती है इंसान को, और इन सब चीज की आवश्यकता तो भविष्य में भी है, वर्तमान में भी है और भूतकाल में भी था। यह बात सत्य है। लेकिन अगर आप बिजनेस की दृष्टि से देखें इसको, तो दोस्तों यह बंद भी हो सकता है। यह आपका व्यापार बैठ भी सकता है, आपको घाटा भी लग सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों? अगर आप इस बिजनेस को कर रहे होंगे तो ये आप भली भांति जानते होंगे, लेकिन नहीं किए हैं इस लाइन में। अगर आप पहली बार जा रहे हैं, आपने इन सब चीजों का अनुभव नहीं किया है, अगर आपने नहीं देखा है लोगों को, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आप इसके बारे में ये जानिए कि ये बिजनेस अच्छे तरीके से चलता कैसे है, इस बिजनेस से ज्यादा कमाई कैसे लोग करते हैं, यह बिजनेस क्यों नहीं बंद हो सकता, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से समझिए। हमें इस चीज की ज्यादा चिंता नहीं है कि वीडियो पर व्यूज आ जाए, लाइक आ जाए, लेकिन जो बात सत्य है वह बताना आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए। दोस्तों, किराने की दुकान का जो व्यापार होता है वह एक तरीके से मैं गांव की दृष्टि से आपको बताता हूं। हो सकता है कि शहरों में यह अच्छा खासा चल रहा हो, लेकिन ग्रामीण इलाके में अगर आप रहते हैं, गांव में निवास करते हैं, तो यहां पर अगर आप एक चीज देखेंगे तो आटा और चावल, इन दो चीजों का डिमांड कम रहता है। मतलब आप जितने भी सामान रखे हैं, आप चाहे जिस एरिया में ग्रामीण इलाके में दुकान किए हैं, जिस भी एरिया में किए हैं, मार्केट में किए हैं या बाजार में किए हैं, इन सभी चीजों में आपने किया होगा। अगर आप बिल्कुल ग्रामीण इलाके के अगर किसी मार्केट में अगर आप दुकान किए हैं, तो आटा और जो चावल होता है, इन सब चीज का डिमांड, हर एक प्रकार के आइटम आपने किराने की दुकान में रखा है, उन सभी चीजों में अगर आप औसत निकालें तो इस चीज का कम रहता है। बाकी जो इसके अलावा जो भी चीजें हैं, उन सभी चीजों का डिमांड कम या ज्यादा रहता ही रहता है। लेकिन सबसे लो में इस चीज का डिमांड रहता है गांव में। लेकिन गांव में भी बहुत से लोग इस बिजनेस को करके सफल हुए हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट कमाते हैं। कैसे वह कमाते हैं? दोस्तों, अगर किराना के दुकान में अगर बिजनेस करके सफलता अगर हासिल करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आप जो व्यापार किए हैं वह बंद ना हो, तो दोस्तों इसके लिए काफी लंबा चौड़ा एक तरीके से आपको प्लान के साथ काम करना चाहिए। समय की मांग है, सही लोकेशन। अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं, किराना का दुकान मान लिया कि हाँ ये हमेशा चलने वाला बिजनेस है, लेकिन अगर आप उस बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं तो एक तरीके से अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आपका लोकेशन जहां पे आपने उस बिजनेस को किया है, वह लोकेशन बिल्कुल सटीक और सही जगह पे होना चाहिए, ताकि ग्राहक आपसे सीधा जुड़ सके। ग्राहकों को आपके दुकान से आगे जाने में थोड़ा समय लगे और ग्राहक आपसे कनेक्ट में हो, नजदीक हो, उस एरिया में, उस लोकेशन पर आप भरसक प्रयास कीजिए। और दूसरी बात ये कि जहां पे ग्राहकों की और या अनेकों प्रकार का मतलब मार्केट लगता है, बाजार लगता है, वहां पे अगर आप उस व्यापार को करते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों, वहां पे आपके पास ग्राहक अनेकों जगहों का या अनेकों प्रकार के ग्राहक आपके पास आ सकते हैं। दोस्तों, इसमें दो कंडीशन मैं समझता हूं। मैंने मान लिया कि आपके पास भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके बगल में कोई और दुकान है, तब आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है भाई कि आपने अगर लोकेशन सही देखा है तो दूसरा व्यक्ति भी अगर कोई बिजनेस करे तो वो भी लोकेशन तो देखेगा। तो आपके बगल में या एक दो दुकान के आसपास में अगर और भी दुकान है तो आप क्या करेंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए? तो दोस्तों, इन सभी चीजों का उत्तर एक ही है कि आप अपने बिजनेस से जुड़े अपने कमियों को देखिए कि क्या कमी है, क्यों नहीं ग्राहक आ रहा है,
क्या चीज बदलाव करना है, कम रेट कम मार्जिन लेना है, या ग्राहकों से बर्ताव अच्छा रखना है, या लोकेशन चेंज करना है, आप अपने बिजनेस में खुद ही ध्यान दीजिए। दूसरा कोई तो आइडिया बता देगा, चला जाएगा। आपको खुद ही अपने बिजनेस में ध्यान देना है। अगर आप इन सभी चीजों को अगर ध्यान पूर्वक नहीं देखते हैं तो आपका बिजनेस अपने आप नहीं चलेगा। अपने आप बंद हो सकता है लेकिन आगे नहीं चलेगा। बस इसका आप मतलब जो मैंने आपको पॉजिटिव चीजें बताई, अगर आप उसको निगेटिव करते हैं तो दोस्तों जाहिर सी बात है आपका दुकान अपने आप बंद हो जाएगा। इस तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। और पैसे कमाना दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि अरे ज्यादा कोई आसान मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुश्किल नहीं है तो इतना आसान भी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपने इस वीडियो को अगर सही तरीके से आपने देखा होगा तो जरूर समझ गए होंगे। अपने बिजनेस में अपने ध्यान से ध्यान पूर्वक काम ही करना उचित है। जो भी अपने बिजनेस के कंडीशन में हालत में फैसले लेने चाहिए वो लेने चाहिए, तभी आपका बिजनेस चलेगा। बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो मैंने खुद देखा हुआ है कि दोस्तों दुकान भी चल रहा है, माल भी बिक रहा है, लेकिन बिजनेस में घाटा लग रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसका उत्तर है कि लोग लिमिट से अपने मतलब बजट के जो लिमिट होती है उससे ज्यादा क्या करते हैं, उधारी लोग दे देते हैं। यानी कि ग्राहक बढ़ाने की वजह से लोग क्या करते हैं, उधार देना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक तरीके से बकाया देना शुरू कर देते हैं। इसके कारण भी बहुत सा बिजनेस लो हो जाता है। समय पे पूंजी मान लीजिए आपने फंसा दिया अपने किराने की दुकान में, अगर समय से वो वसूल नहीं पाते हैं लोगों से तो आपका क्या होगा, आप फिर से और मटेरियल नहीं मंगा पाएंगे, उतना नहीं मंगा पाएंगे जितना आवश्यकता है। और आपको पता ही है कि ग्राहक तो दुकान पे अलग अलग प्रकार के आते हैं और सभी चीज अगर आप नहीं मंगा पाते, सभी पर आपने पूंजी जो है उधार में लगा दिया तो नहीं मंगा पाएंगे तो दुकान आपका वैसे ही चौपट हो जाएगा, अन्यथा आपको अलग से और पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर सही समय पे अगर सही फैसले नहीं लेते हैं तो आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे समझाने का तात्पर्य आप समझ सकते हैं और आपने समझ भी लिया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।